नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने समालखा में निकाला चुनावी रोड शो। कांग्रेस प्रभारी के दलितों की राजनीति वाले बयान पर भी किया पलटवार। अर्जुन चौटाला ने जेजेपी के गठबंधन पर कसा तंज, कहा इनका भविष्य कोई ज्योतिष भी नहीं बता पाएगा, गठबंधन के नहीं है कोई मायने। कंगना रनौत द्वारा किसानों पर बयानबाजी करने पर चरखी दादरी कोर्ट से अधिवक्ता ने जताई कड़ी आपत्ति। कंगना रनौत को भेजा लीगल नोटिस। नूह के 9 गांवों के किसानों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी से की मुलाकात। लंबित मांगों को सीएम के समक्ष रखा, सीएम ने दिया आश्वासन। और नूह के तावड़ू खंड के सरकारी स्कूल की जर्जर हालत से गुस्साए परिजन। स्कूल गेट पर जड़ा ताला, नई बिल्डिंग बनवाने की मांग पर अड़े। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत के समालखा में चुनावी रोड शो निकाला है और भाजपा की सरकार एक बार फिर से बनने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस प्रभारी के दलितों की राजनीति वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बाबरिया को यह मालूम होना चाहिए कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब मिर्चपुर कांड और गोहाना कांड हुए थे। वहीं विधानसभा चुनाव की सीट से लड़ने के सवाल पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, विपक्ष देखिए बौखला चुका है। आजकल उसकी टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और वो अनाप शनाप बातें करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष ने, क्योंकि कई छुट्टियां आ गई थी, 29 तारीख की छुट्टी थी, 30 तारीख की छुट्टी है, 1 का चुनाव है, छुट्टी है, 2 की गांधी जयंती की छुट्टी है। लगातार ये छुट्टियों के कारण कहीं ना कहीं वोटिंग के ऊपर असर न पड़े और उसको लेकर के आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा था। उन्होंने संज्ञान लिया है इस बारे में, शायद तो जल्दी ही कोई न कोई निर्णय लेंगे। बीजेपी दलित के नाम राजनीति करती है। अगर किसने कहा है? दीपक बाबरिया ने कहा है सर। दीपक बाबरिया को ये मालूम होना चाहिए कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से कांग्रेस ने, चाहे मिर्चपुर कांड था, गोहाना कांड था, गरीब लोगों के घरों को जला करके उनको घरों से निकालने का काम उन्होंने पलायन करना पड़ा। हमने तो उनको रिहेबिलिटेट करके कहीं स्थान दे करके उनको बसाने का काम किया है। परंतु बाबरिया को यहाँ की, हमारे हरियाणा की संस्कृति के बारे में शायद नहीं मालूम है। उसको अपना कांग्रेस का इतिहास जान करके फिर बात करनी चाहिए। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो भी लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने जेजेपी के गठबंधन पर जमकर तंज कसा है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि अगर किसी ज्योतिष से इनके भविष्य का पूछा जाए तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनकी लकीर आखिर कहां है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि इस गठबंधन के कोई भी मायने नहीं है। वहीं हुड्डा परिवार पर जमकर निशाना साधते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि जब तक कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं, तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। इनेलो को एक एक कार्यकर्ता की तरफ से बहुत प्रेम और प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमारा एक हमेशा से पुराना जुड़ाव रहा है और इस इलाके में विकास जितना भी हुआ है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुआ है। उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, आज भी हर मेरे ख्याल नागरिक के मन में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और उन बातों को आज भी लोग याद करते हैं। देश के अंदर भी हर विधानसभा के अंदर लोकल लेवल के कई मुद्दे बहुत अहम हैं, परंतु उनके अलावा आज प्रदेश के अंदर बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा बेरोज़गारी का है, बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, बड़ा मुद्दा किसानों के होने वाले इंश्योरेंस का है, एक बड़ा मुद्दा कर्मचारियों के अंदर पक्की नौकरी का है, ओपीएस का है। ये बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई अन्य और मुद्दे हैं जो उतने ही ज़रूरी हैं। आज हम सभी साथियों को लेकर के, उनके साथ मिल करके इन सब पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस चाहे कोई दावा कर ले, जब तक बैठा है उसके अंदर दीपेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनका कुछ नहीं बंटना। ये मैं आप मेरे से लिख के ले लूँ। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को उनको आगे कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, हुड्डा परिवार बैठा रहेगा कांग्रेस में तो उनका कुछ नहीं बंटना। इनको हटा करके किसी और को यदि कांग्रेस आगे करती है तो शायद प्रदेश की जनता उनके साथ लग भी जाए। देखिए जी, इनके कोई, मेरा नहीं मानना इनके कोई राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि आज इनकी जो राजनीतिक हैसियत है
पूर्ण रूप से इस प्रदेश के अंदर खत्म हो चुकी है। क्या भविष्य क्या देखते हैं उनका? वही तो कह रहा हूँ, भविष्य दिखता ही नहीं उनका। कोई ज्योतिषी से भी बुला लो ना, वो भी थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि जी मेरे को तो लकीर नहीं दिख रही, इनके आप भविष्य की बात कर रहे हो। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों के खिलाफ बयानबाजी करने पर चरखी दादरी से अधिवक्ता ने आपत्ति जाहिर की है और उनके बयान को लेकर कंगना रनौत को लीगल नोटिस जारी कर दिया है। चरखी दादरी के अधिवक्ता ने बताया कि कंगना रनौत का बयान काफी निंदनीय है और उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को 7 दिन के दौरान सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने और ऐसा ना करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और नोटिस जारी कर दिया गया है। अधिवक्ता ने कहा कि भाजपा सांसद कंगना रनौत का किसानों के खिलाफ बयान काफी निंदनीय है। जो एमपी हैं बीजेपी की मंडी से कंगना रनावत, उसने बयान ये दिया कि किसान आंदोलन के दौरान बहुत ज़्यादा रेप हुए थे और लोगों की लाशों को मार के टांग दिया गया, और भी उसने कई अनर्गल बातें की हैं जिससे पूरी किसान कम्युनिटी जो है वो डिफेम हुई है। उसके ऊपर उसने बहुत मैं हर्ट हुआ हूँ उससे। एक और सबसे बड़ी विशेष बात उसने ये कही कि भाई बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है ना, ये लोग तो इस प्रकार से करना चाहते थे और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उस चीज़ को संभाल लिया और बिलों को वापस ले लिया, नहीं तो बांग्लादेश की तरह ही ये लोग इस देश में करना चाहते थे। जो सबसे बड़ी डिफेमेटरी बात है, भाई किसान जो है वो खेतों में अपनी मेहनत से पेट पालता है, इस देश का भी पेट पालता है, उनके बच्चे बॉर्डर पर देश की सेवा करते हैं। ये देश इसीलिए है कि किसान हैं। उनके बारे में इस प्रकार की डेरोगेटिव लैंग्वेज यूज़ करना, क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी शिक्षा, आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय ए फार्मर फैमिली, मेरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ किसान के घर से हुई है। मुझे इससे हर्ट हुआ और मैंने उसको लीगल नोटिस भेजा है इस बात का कि वो विद इन 7 डेज इस बात के लिए पब्लिकली अपोलोजाइज करे, माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर हम जो उसकी, क्योंकि क्रिमिनल केस भी बनता है इससे और सिविल केस भी बनता है, हम वो प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। हमारा ये लीगल नोटिस ये है। इधर करनाल में किसान नेताओं ने चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार की है। किसान नेता रतन सिंह मान ने कहा कि भाजपा सरकार के शासन में किसानों के साथ अच्छा नहीं हुआ, किसानों का अपमान किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 साल का भाजपा का कार्यकाल किसान विरोधी ही रहा है, किसानों के लिए भाजपा ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। वहीं कंगना रनौत के बयान को उन्होंने भाजपा का ही बयान करार दिया। किसान नेता ने कहा कि यह बयान किसानों को बदनाम करने और उन्हें उकसाने वाला बयान है। देखिए, किसानों के मन में तो वही है कि हर वर्ग, भले किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, जो भी उसके हित की बात करेगा उसी की तरफ उसका झुकाव रहेगा, उसी के बारे में सोचेगा, उसी की वो बात करेगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी वर्ग का आदमी हो, भले किसान हो, वो अपने दुख की बात करेगा, अपनी समस्याओं की बात करेगा और उसी के प्रति वो जागरूक रहेगा। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि किसान भी एक जीव है और वो भी जो अपनी समस्याओं के बारे में भली भांति ये जानता है भी मेरी क्या समस्याएं हैं। उसकी समय पे फसल नहीं बिकती, उचित भाव पे नहीं बिकती, खाद बीज नकली मिलते हैं, तो उन सारी समस्याओं के बारे में जागृत है और जो उसके बारे में बात करेगा उसी के प्रति जागरूक करेगा, उसी के बारे में सोचेगा। नहीं, वो टोटल किसान विरोधी रहा। किसान के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेकर आए, किसान के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई। इन्होंने किसान के लिए एमएसपी खरीद गारंटी का कानून नहीं बनाया। खरीद गारंटी जब तक किसान को नहीं मिलेगी, जब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। देखो, मैं ये कहना चाहूँ, ये बयान कंगना रनौत का नहीं है, ये भाजपा का बयान दुआया है। हालांकि भाजपा ने उसका खंडन किया है, लेकिन ये सारा जो है किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों को उकसाने के लिए और ताकि हरियाणा का माहौल खराब हो, उसको करने के लिए ये सारा भाजपा ने षड्यंत्र कंगना रनौत के माध्यम से रचा है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की टीम गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है। इसी कड़ी में नारनौल से हमारे पीटीसी संवाददाता हुडा सेक्टर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों के साथ चुनावी चर्चा की है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुने। बीजेपी बढ़िया पार्टी है, इसलिए है, हमारे हिसाब से बढ़िया लगती है। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस की तो पुरानी बात है, वही पुराना आखिर बताएं। वही डाकापन ढाईपन से पिछला ही, वही पर्ची खर्ची चल रही है, वही काम करेंगे और क्या करेंगे। इन्होंने साफ रूप से कहा है कि कांग्रेस में पर्ची और खर्ची दोनों चलती हैं, वही ढाक के 3 पात, हम नहीं सुधरेंगे। इनका साफ रूप से कहना है कि मेरा मत जो है वो बीजेपी को जाएगा। मेरे साथ एक और बुजुर्ग हैं, बाबू जी एक बार ऊपर। मेरे तो जज्बा को साहब, जज्बा को? हाँ, जज्बा क्यों? मेरे पसंद है
बढ़िया आदमी है, बढ़िया उसने काम किए हैं। अन्य राजनीतिक दल भी हैं। अब सबका बारा मत पूछो, मैंने कह दिया कि जज्बा को वोट दूंगा मैं तो, और उसका जज्बा मेरी पसंद है। ठीक है, मेरे साथ एक माताजी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। उनका क्या कहना है? माताजी, विधानसभा चुनाव है। अरे मेरा आदमी शहीद हुआ है, मेरा कोई फैसला नहीं करता, वहाँ मेरे घर वालों ने कब्जा कर लिया। ना बीजेपी करती है, ना ये करती, ना वो। नूह के 9 गांवों के किसानों ने बीते दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में मुलाकात की है और अपनी लंबित मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी हैं। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने तमाम मांगों पर 2 कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है, जो कि किसानों की डेवलपमेंट और अन्य लीगल मामलों की जांच करेगी। लीगल कमेटी सारे मामलों की जांच करेगी। इस दौरान किसान नेता ने कांग्रेस सरकार के वक्त हुए धोखे का भी जिक्र किया है। हमने मुख्यमंत्री जी के आश्वासन दिया है कि हम चौधरी जाकिर हुसैन को नौगांव व आसपास के 9 गांवों से 80% वोट देंगे। चौधरी जाकिर हुसैन पिछले कई दिनों से हमारे लिए प्रयास कर रहे थे। वे अभी भी चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिससे हमारी मांगों की कमेटी बन सके और ताकि सरकार हमारी एक कमेटी बना के निर्णय निकालकर हमारे एग्रीमेंट को कैंसिलेशन की प्रयास कर सके और हम किसानों को खुश कर सके। हुसैन ने अभी कल सीएम साहब से मीटिंग कराई है और अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग हुई है। सीएम साहब ने हमारी ये 2 और तीसरी मांग, इनका अलग अलग तरह से उन्होंने जवाब दिया। मुआवजे के अलावा जो हमारा एग्रीमेंट का मेन मुद्दा है, उसने कमेटी बनाने का एक भरोसा दिया है और उस पर चौधरी जाकिर हुसैन काम भी कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल भी वो इसी मुद्दे पे लगे हुए हैं। तो राजेश खुल्लर के पास में वो जो सीएम का सेक्रेटरी है, उसके पास में हमारी जो फाइल कमेटी की जो ऑथराइज सरकार ने किया है, तो हमें उम्मीद और भरोसा है कि हमारी इस बात को सीएम साहब हल कराएंगे और कमेटी बना के कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सीएम साहब इसको कैंसिल कराएंगे। बीते दिन दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है और जल्द ही पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने जेजेपी और इनेलो दोनों को भाजपा के इशारों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये 2 ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के इशारे पर प्रदेश में राजनीति कर रही हैं पिछले 10 वर्ष से। ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है। जेजेपी और आईएनएलडी दोनों वोट काटू की भूमिका में आ चुकी हैं और लोगों ने उनकी भूमिका को नकार दिया है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी और आईएनएलडी दोनों पार्टियों को नोटा के इर्द गिर्द उनको वोट मिली। तो इनका कड़ा मुकाबला प्रदेश में चल रहा है, मगर नोटा से चल रहा है, जेजेपी का आईएनएलडी का। इधर टोहाना से हमारे पीटीसी संवाददाता ने पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से खास बातचीत की है। इस दौरान देवेंद्र बबली ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये भी सुनेगा। तो लोगों का एक भरपूर प्यार आशीर्वाद मुझे मिला, एक विश्वास के साथ लोग मेरे साथ खड़े हुए और हमने उनके विश्वास पर 100% खड़ा उतरने का कार्य भी किया है। आज हमारा संगठन एज इट इज काम कर रहा है और एक विधायक और जो भी समय मुझे मंत्री के रूप में मिला, मैंने काम करके जनता की सेवा की है और टोहाना क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। या हमारे जो गरीब परिवार थे उनको कहीं जैसे कैंपों के फ्री चेकअप कैंप से लोगों को लाभ मिलता है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, बुजुर्गों को सम्मान देना है, या पर्यावरण को बचाने के लिए अनेकों कार्य, सफाई अभियान, जल है तो जीवन है, मतलब लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ देखिएगा जो कार्य आज मैं विधायक और मंत्री बन के, जैसे 1100 करोड़ का मेडिकल कॉलेज या 7 जो मंजिला हॉस्पिटल है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, पानी भराव की समस्या और आपके रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना। नूह के तावड़ू के गांव के सरकारी स्कूल की जर्जर हालत से परिजन काफी गुस्साए हैं और गुस्साए परिजनों ने इस दौरान काफी बवाल काटते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं मामला बढ़ता देख स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी ने भी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जब तक स्कूल में नई बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बताओगे आज ताला लगाया है, क्यों ताला लगाएगा था, क्या समस्या है? सर समस्या क्या है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल गिराव हो रही है। आपने भी देखा है आके नहीं कि कहीं भी बच्चे हमारे नहीं बैठ सकते,
टोटल कमरा ऐसा है जो डैमेज हो चुका है। इसकी कई बार वो हो चुके हैं, 3-4 साल से यही चल रहा है। बरसात के महीने में एक भी बच्चे नहीं बैठ सकते इसमें जी। लगभग जनवरी फरवरी के महीने में इस प्रकार से जेई साहब को बता के कि ये बिल्डिंग जो है 3-4 कमरे ऐसे जो जर्जर हालात में है, जेई साहब ने आया और उनको एस्टिमेट बना के हमारे तावड़ बोलो के 4-5 स्कूलों के एस्टिमेट उन्होंने डिपार्टमेंट को आगे भेज रखा है, DO को और चंडीगढ़। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।